पूर्वक हम कर लेंगे सब, जरूर करेंगे पंडित जी, हम जरूर करेंगे, इस संलेखना को हम जरूर धारण करेंगे, मरण आने के पहले पहले जरूर धारण कर लेंगे। लेकिन मरण ही तो नहीं पता लग रहा है भाई साहब। क्रिकेट का मैच खेला है आपने? खेला नहीं होगा तो देखा होगा, बचपन में तो सबने खेले होंगे। बैट बॉल लेकर अपने आस पड़ोस में, छत पर, बाहर बालकनी में, मैदान में, ग्राउंड में, जहाँ भी सब खेले होंगे। नहीं खेले तो देखा तो सबने ही है। सुनो भाई, हम ये कह रहे हैं आपसे कि क्रिकेट के मैच में क्या होता है। 50 ओवर का मैच है वनडे, अब तो आजकल 20-20 होने लग गए। 20 ओवर का मैच है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। कितने का स्कोर होगा? 150 रन का स्कोर पहले वाली टीम ने दिया है और हमारी टीम खेल रही है, हम खेल रहे हैं। अब क्या करें? 20 ओवर में 150 रन बनाने हैं। अब क्या करें साहब? बोलो बोलो जितेंद्र जी साहब। अरे यार 20 ओवर है। अच्छा चलो 150 रन तो ज़्यादा हो गया, स्कोर कम कर देते हैं अपन। 20 ओवर में 100 रन का स्कोर बनाना है। अब तो बढ़िया है, 20 ओवर में 100 रन बनाना है। बोलो साहब, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? 5 की रन रेट से बनेंगे, क्या है, आराम से बन जाएंगे। और कम करें आप कहो तो? नहीं नहीं, बना लेंगे बना लेंगे। 20 ओवर ही तो है यार, क्या है, 100 ही तो रन है, बहुत आराम से। हमने तो पिछले मैच के अंदर 200-250 रन का स्कोर खींच दिया था। अभी तो 100 रन है, क्या है, बना लेंगे। 1 ओवर निकल गया, 0 रन है अभी तक, खिलाड़ी खेल रहे हैं, विकेट नहीं गिराए। अरे अभी तो बना लेंगे, क्या है। 5 ओवर निकल गए, कुछ नहीं बनाया, 0 रन है, अभी तो बना लेंगे। तो 15 ओवर है, 15 ओवर के अंदर भी कुछ कठिन काम नहीं है क्या। 6-7 की रन रेट क्या हो गया उसमें, तो क्या है। 5 ओवर और निकल गए, 10 निकल गए। अब क्या करें भाई साहब? अब थोड़ा सा 10 ओवर में 100 रन बनाना है, थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन हमें अपनी बैटिंग पर पूरा भरोसा है, बना लेंगे। अभी भी खेले जा रहा है, टुक टुक किए जा रहा है, टाइम पास किए जा रहा है, बना लेंगे, चिंता मत कर यार, मैं बैठा हूं ना, अपन सब कर लेंगे। 15 ओवर निकल गए, 5 बचे हैं, क्या करें बोलो। हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। लास्ट ओवर बचा है 100 रन बनाने, लास्ट ओवर बचा है 90 रन बनाने, लास्ट ओवर बचा है 80 रन बनाने, क्या करें बोलो। खत्म हो गई कहानी, कुछ नहीं हो पाएगा, रोता रह जाएगा, हाथ मलता रह जाएगा, काम होने वाला नहीं है। लास्ट ओवर में कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी बहुत लंबी है, 60 साल, 100 साल, 80 साल तक तो जीऊंगा, बुढ़ापे में कर लूंगा, धर्म ध्यान कर लूंगा मैं, उस समय हो जाएगा, इस समय हो जाएगा, बाद में कर लूंगा मैं। अरे अभी तो क्या है, बचपन है यार, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है धर्म ध्यान करने के लिए। अभी तो क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो बचपन में कोई धर्म किया जाता है क्या पंडित जी? बचपन निकल गया, 0 रन। बचपन के देखो आप 100 ओवर का मैच मान लीजिए, 50 ओवर का मैच है ना, 50 साल मतलब ऐसा समझ लीजिए 2-2 साल का एक ओवर मान लीजिए आप, तो 100 साल की जिंदगी हो गई। 20 साल का हो गया मतलब 10 ओवर निकल गए, यही माने। 20 साल का हो गया माने 10 ओवर निकल गए। 30 साल का हो गया, धर्म के नाम पर 0, बोले 15 ओवर निकल गए। 40 साल का हो गया, कितने ओवर निकल गए? 20 निकल गए। स्कोर जो का त्यों, कुछ नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं किया। अब बोलो क्या करें। सुनो, अभी तो बहुत बॉल है, अभी तो बहुत ओवर बाकी है, आराम से हो जाएगा, सब सेटलमेंट कर लेंगे अपन सब, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन भाई ये क्यों भूल जाते हो कि पूरी की पूरी बॉल और पूरे ओवर क्या ये खेलने को ही मिलेंगे। बीच में आउट भी तो हो सकता है, बीच में बोल्ड भी तो हो सकता है, बीच में विकेट भी तो उड़ सकता है, कैच आउट भी तो हो सकता है, और सारे के सारे विकेट अब गिर गए नीचे। अब क्या होगा बोल। ऐसा ही होता है। हम तो सोच रहे थे 80 साल तक जीऊंगा, और 40 साल की उम्र में एकदम क्या हुआ, ऐसा कुछ झटका लगा कि विकेट उड़ गए, झट खत्म, उड़ गया साहब।
किसी का विकेट 38 साल में उड़ जाता है, किसी का 35 में उड़ जाता है, कोई 15 के अंदर ही किसी का विकेट उड़ जाता है, कोई 0 पर उड़ जाता है, कोई खेल ही नहीं पाता है। क्या स्थितियां बन जाती है, विचार करना भैया। हमने तो सोच लिया क्या अंत में, क्या सही कह रहे हैं बाबूजी कहा करते थे। सुनो, ये जो नींव है ना, वो तो ऐसा कहते थे, जिस हॉल में आप बैठे हैं इस हॉल की नींव पौन घंटे में नहीं भर सकती है, लेकिन पौन घंटे में मुक्ति की नींव सम्यक दर्शन तैयार हो सकती है, जिसके दम पर ये मुक्ति रूपी महल खड़ा हो सकता है। बोलो, सोचो तो सही जरा, कल्पना करो। कह रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर 12 लाख विकेट गिरे हैं वकील साहब बतला रहे। कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जो मौतें हुई हैं 12 लाख विकेट गिर गए। ये तो वो बतलाए हैं आपने जो कोरोना से मरे हैं, बिना इसके भी तो मरे होंगे, हार्ट अटैक से मर गए होंगे, टाइफाइड से मर गए होंगे, बीमारी से मर गए होंगे, कैंसर से मर गए होंगे, जूझते हुए मर गए होंगे, सीढ़ियां उतरते समय मर गए होंगे, दुर्घटना में मर गए होंगे। उन सब विकेट्स का क्या होगा? आत्महत्या के अंदर मर गए हैं आपके राजपूत सुशांत सिंह जैसे, और उसके आसपास के सारे लोग, सब कितने लोग मर गए। बोलो क्या करें भाई साहब, भावना उसके पहले। इसलिए क्या पता कब शाम ढल जाए, क्या पता कब अंत आ जाए, क्या पता अगले क्षण का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, जीवन का अंतिम पल कौन सा होगा। इस बात का विचार और चिंतन करते हुए निरंतर हमारे को इस संलेखना को अंगीकार करने की भावना बानी चाहिए कि होता क्या है ये संलेखना, ये तो बताओ पंडित जी, होता क्या है? बोलो, ये संलेखना होती क्या चीज है? तो देखो क्या कह रहे हैं ये, मरण काल आने से पहले ही ये संलेखना पालन अर्थात अंगीकार करना चाहिए। संलेखना का अर्थ कहा है नीचे फुटनोट में देखिए, सत्य सम्यक प्रकार से लेखना माने कषायों को क्षीण क्रश करने को संलेखना कहते हैं। वाह, कितने सुंदर परिभाषा है संलेखना। आचार्यों ने क्या वे पूछ रहे हैं, विकेट गिर गया का मतलब क्या है? विकेट गिर गया का मतलब मौत हो गई, विकेट गिर गया मतलब परलोक सिधार गए, विकेट गिर गया मतलब बैक टू पवेलियन। क्या विकेट गिर गया का मतलब क्या है? चलो वापस, आउट। विकेट गिर गया का मतलब क्या है? निगोद से आए थे, बैटिंग करने का चांस मिला था, मनुष्य जन्म में आ गए थे, एक इंद्रियाधिक पर्यायों को पार करके मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो गई थी, विकेट गिर गया, अब क्या हो गया? चलो एक इंद्रियादि पर्यायों में दोबारा जाकर के बैठ जाओ अपने जहां बैठा था वहां, बुलावा आ गया तुम्हारा, और क्या कहेंगे? खत्म हो गई कहानी, किस्सा खत्म हो गया। अब एक कहानी मात्र रह गई। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडर के हिस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये सब, जीते जी के किस्से हैं। बोलो, जीते जी के किस्से हैं साहब। क्या एक से एक हीरो दिखते हैं, एक से एक फिल्म स्टार दिखते हैं, बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं। अब क्या है? खत्म कहानी, और क्या है? बोलो हीराचंद जी साहब, नहीं है क्या ऐसी? कितने लोगों की कहानियां सब लिखी रह जाती है, कहानियां बन जाती है, इतिहास बन जाता है, लोग पढ़ने लग जाते हैं, बस कोई बात नहीं, थे नाम के पहले हैं की जगह थे लग जाता है। अब क्या हुआ? खत्म ही हो गई सारी कहानी। अब कौन किसको पूछ रहा है और किसको क्या लेना देना है बताओ? आज कौन पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस को, कौन पूछ रहा है नेहरू जी को, कौन पूछ रहा है महात्मा गांधी जी को? हाँ, गांधी जी की शक्ल वालों को तो जरूर याद कर रहे हैं, नोटों के ऊपर छपी हुई है। बोलो, वो तो सबको चाहिए, लेकिन कौन किसे पूछ रहा है? खत्म हो गया काल, तो फिर दोबारा लौट करके चला जाएगा, आपको कहीं फुर्सत नहीं है।